थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना और उस पर ही लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा। बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना यहाँ लाके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूँगा। अब अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूँगी। भैया आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊँगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज़ देना है रात को, केक केक कट करवाना है। हाँ भैया ठीक है, आप ले आओ और आके गेट बजा देना। थैंक यू। बस आप ये ध्यान रखना, पता ना चले उसमें केक है, तो ऐसे ही रख के लाना कि उसमें लगना चाहिए आपका सामान है। तो ये ऑडियो सुना आपने, ये ऑडियो जो है ये मुस्कान जो इनके ड्राइवर थे, ड्राइवर से कहती हुई नज़र आ रही है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और ये बात है साहिल के बर्थडे का। साहिल के बर्थडे का सेलिब्रेशन करने के लिए ये कह रही है, क्योंकि साहिल का बर्थडे जो था वो जब इन लोगों ने मार दिया था, सौरभ को मार के ड्रम में भर दिया था सीमेंट डाल के। उसके बाद साहिल का बर्थडे था, जहाँ ये लोग गए थे मनाली, और वहाँ पे ये बिना गिल्ट के, बिना किसी मतलब अफसोस के बर्थडे मनाते हुए, एंजॉय करते हुए, नाचते गाते डांस करते हुए, सारी चीज़ें करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए, ये केक मंगा के और सरप्राइज़ दिया है इसने, और वहाँ पे पूरी तैयारी कर रही थी बर्थडे सेलिब्रेट करने का, होली सेलिब्रेट किया है, एकदम जश्न मनाया है इस लड़की ने। अपने ही पति को इस तरह से बेरहमी से मारने के बाद इस लड़की का दिल कैसे किया इतना सब करने का, एकदम बेरहम की तरह। लेकिन वो होता है ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इनका पाप का घड़ा भर चुका था और जिसकी सज़ा अब इनको भुगतनी थी, तो इसलिए ये लोग पकड़ा गए और सारी पोल पट्टी खुली और ड्रम के वजह से, ड्रम में भरने की वजह से, और अब ये जेल के सलाखों के पीछे है। और यहीं इनके जो माँ बाप भी हैं वो भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। इनके माँ बाप ने खुद कहा है कि इसे फांसी की सज़ा दी जाए। खुद उनके मुंह से ही आप सुनिए किस तरह से वो कह रहे हैं। उसने किस तरीके से मर्डर किया, क्या बताया? कि पापा मैंने उसे मार दिया है अपने दोस्त के साथ मिलके, और ड्राम में बंद कर दिया है सीमेंट डाल के। क्यों मारा, किस लिए मारा, किस तरीके से मारा, कैसे बाथरूम में ले गए? मत इस चीज के लिए मत करिए, आप ठीक। बस जो हमने, देखो हमें जो देनी थी स्टेटमेंट हम पुलिस वालों के आगे दे चुके हैं, ठीक है, और वो दुनिया को भी पता है इस चीज की। नहीं, आप बस एक ये आखिरी बार किस तरीके से मर्डर हुआ ये बताइए। जी उसने ये बताया कि मैंने खाने में कुछ उसे नशीली दवाई दी, और जब वो नशे में हो गया तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया। उसने आकर उसके पहले सीने में चाकू मारा और उसके बाद उसे बाथरूम में ले गया खींच के और उसको टुकड़े कर दिए। अच्छा, आप क्या सज़ा कह रही हैं? आपने बेटी के लिए आप सज़ा की मांग कर रही हैं, क्या कह रही हैं आप इस पर? मैं चाहती हूँ उसे फांसी हो। ये मेरे मन को पता है कि कौन गया है। वो अपने मम्मी पापा से, जब से उससे शादी हुई थी शूबी से, वो अपने मम्मी पापा से इतना अटैचमेंट नहीं थे जितना हमारी फैमिली से थे। इस लड़की ने एक हीरे जैसे लड़के को मर्डर कर दिया। हमें उसका दुख बहुत है, इसका नहीं है शूबी का। भगवान अगर चाहे इसने जी मर जाए, ये भगवान, अभी से फांसी ही होनी चाहिए हम चाहते हैं। उसने हीरे जैसे लड़के की वो करी है, हम बोलने लायक नहीं है। हमें मालूम है कि हम कितना परेशान है उस बच्चे के लिए। उस बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। नशे का शौक कराने लगा था ये साहिल आपकी बेटी को? 2 साल से करवा रहा था उसे नशे। किस तरीके के नशे दे रहा है? इंजेक्शन वाले, सुल्फ जो सिगरेट में पीते हैं भरकर वो, सब सूखे और ड्रग्स भी दे रखी है। वो सब उसमें आ जाएंगे जब हम खुद जानना चाहते हैं कि उसे कौन कौन से नशे दिए, क्योंकि हमारे जैसे खानदान में दूर दूर तक ऐसे कोई काम नहीं हुए। उस लड़की को नशे में ही करवाया है। हम उसे फोर्स करते रहे कि वो हमारे साथ रह ले। उसका आदमी के साथ नहीं रहती थी वो मतलब अपनी सास के साथ नहीं रहती थी। इसने और मैंने उसे फोर्स कहा कि तू हमारे पास रह ले, पीयू को लेके। नहीं मानी। हमने दामाद को भी कहा कि तुम फोर्स करो इसे, हमारे संग रहेगी, हमारी रिगनारी में रहेगी। लेकिन वो उसके प्यार में इतने अंधे थे ना, ब्लाइंड लव करते थे, जैसा वो कहती थी वही करते थे वो। अच्छा, इतना क्यों, कुछ बताया उसने? वजह क्या बताई? वजह ये बताई है जी उसने कि मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि अर्जु ये रहेगा तो हमें नशे नहीं करने देगा। आप वजह ये बताइए। नशा करने के लिए? हाँ, नशा नहीं करने को मिलेगा अर्जु ये रहेगा तो। साहिल ने और क्या मुस्कान ने शिमला में जाके शादी भी कर ली थी? ये हमें नहीं पता। ये चीज़ नहीं पता हमें। तो जब भी उसने फ़ोन करा शिमला से, अकेले दिखती थी,
हम उससे बार बार पूछते थे, हमारी फ़ोन पे सारी चैटिंग भी है कि बेटा सौरभ कहाँ है, सौरभ से क्यों नहीं बात करवा रहे। तो हमसे यूँ कहती थी, मम्मी वो होटल में खाना लेने गए हैं, बाहर पार्टी में गए हैं, नीचे होटल में गए हैं, डिस्को में, इस तरह से कहती थी और हमें टरका देती थी। तो अब आपने उससे किस तरीके से पूछा, शक कहाँ से हुआ आपको, और पुलिस के पास आप खुद ही लेकर के गई? शक नहीं हुआ, ये आके जब ये 18 तारीख को ने 12 बजे हमें फ़ोन करा, वीडियो कॉल करी अपनी बेटी से बात करने के लिए कि मम्मी बेटी से बात करवा दो। मैंने पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी उसकी बात करते करते। मैंने कहा बुलबुल वो शुभी कोई सौरभ से लड़ाई हुई है बेटा, क्या बात है बता, हम दोनों को समझाएंगे, तू भी आ जा, सौरभ को भी लिया। तो उसने कहा कि हाँ मम्मी हुई है, मैं आपको आके बताती हूँ। मैंने कहा आ रही है? कह रही हाँ। तो हमारी जब 12-1 बजे बात हुई थी तो ये 4 बजे आई, इन्हें 4 बजे आके हमें बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। पहला चाकू किसने मारा आपको बताया? पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने पहला चाकू मारा। उसने ये नहीं बोला, हमें ये नहीं पता, उसने नहीं बोला, बस उसने ये बोला है कि मैंने पहला चाकू उसके सीने में मारा था, उसके बाद हम घसीट के उसे वहाँ ले गए थे, फिर उसका गला काट दिया। अच्छा, ये बोला। ड्राम पहले से लेकर के आए थे? ड्राम बाद में लाए। ड्राम बाद में लाए? बाद में लाए होंगे ऐसे, हमें ये उनकी ड्राम बाद में लाए मिस्ट्री जो की नहीं उन्होंने पता। बोला। ये मिस्ट्री की क्या है वो नहीं पता हमें। अच्छा, उसने कुछ बताया कि मर्डर की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं बताया, वो हमसे नहीं बोलती थी ना, 2 साल से वो अलग पड़ी रहती थी। सब जानते हैं कि उसकी बच्ची को हमारी बच्ची कहते हैं सब। हम भी यहाँ पे 1.5 साल से अभी शिफ्ट हुए हैं, हम पहले अभी अपने खरीदा है मकान, ये 1.5 साल हो गया खरीदे हुए। तो यहाँ पे सब पीयू यहाँ रहती है तो वो हमारी बेटी समझते हैं, वो भी नहीं आती यहाँ पर। साहिल रोजाना उसके घर जाता था? ये हमें नहीं पता, ये उसके मकान मालिक और कोई बता सकता है जो उसके घर में कौन आ रहा है। हम नहीं जाते थे उसके घर में, जब बच्चा कोई हमसे मतलब नहीं रख रहा। उन्होंने शादी अपनी मर्जी से करी, वो हमारे साथ रह नहीं रही, अकेले रहना चाहती है, तो हम उससे ज्यादा क्यों बोलें। तो ये नशा कब से कर रही थी, लगभग कितने? ये सौरभ जब से गए हैं तब से करने लगी होगी। सौरभ 2 साल से गए हैं, 2 साल से तब से करने। अच्छा, इसने बताया कि हत्या के बाद कोई पछतावा इस मुस्कान को? नहीं है वो, बस यूँ कह रही है मेरे से प्यार बहुत करता था। अच्छा, लेकिन पछतावा नहीं मारने का? राक्षस है, राक्षस है, और नशे ने राक्षस बना दिया उसे, नशे ने बनाया है, ऐसी नहीं थी। मुझे माइंड डिस्टर्ब लग रहा है अपनी बेटी। और हाँ वो पागल लग रही है दिमाग से, नशे से पागल हो गई, क्योंकि वो अजीब बातें कर रही है। वहाँ पे पुलिस थाने में बोल रही थी कि किसने मरवाया, मेरे माता ने मरवाया, माता माता बोल रही है मेरे पे, माता कान में कह के गई मार दो। अजीब सी बातें कर रही है, पता नहीं वो नाटक कर रही है या पागल हो गई है नशे से, वो तो केवल मेडिकल रिपोर्ट ही बता पाएगी। आप अपनी बेटी को गुनहगार मानते हैं? हाँ जी, पूरा पूरा उसे जीने का हक ही नहीं है। फांसी देनी चाहिए ऐसा। नहीं, हक नहीं है उसे जीने का। नहीं, फांसी मिलनी चाहिए कोर्ट से। मैं कहती हूँ इस बात को लिए, मैंने उसे पैदा करा है कि मिलनी चाहिए उसे, फांसी ही मिलनी चाहिए। एक बच्चा गया है किसी का, जवान बच्चा, मेरा बच्चा भी जाएगा तो मैं अभी दुनिया इधर से उधर कर दूंगी। उसकी माँ उसका भाई जो भी कर रहा है सच कर रहा है, सही कर रहा है। उस लड़की को मरवा देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए उसे। तो गाइस देखा आपने, उसे कोई गिल्ट नहीं है। इतना कांड करने के बाद भी उसकी माँ खुद कह रही है कि वो पागल हो गई है, नशे के चक्कर में सारी चीज़ें की है। लेकिन ये कह रही थी कि मुझे बहुत प्यार करता था, सौरभ इतना प्यार करता था, जो ये कहती थी वही करता था। उसकी माँ ने खुद बयान दिया है, आपने देखा होगा वीडियो। और वो ये भी कह रही है कि उसे कोई गिल्ट नहीं है इतना कांड करने के बाद भी, और पागलों जैसी बातें कर रही थी थाने में जाके। हो सकता है या मेंटली डिस्टर्ब है, या फिर हो सकता है नाटक कर रही हो बचने के लिए। बहुत लोग नाटक करते हैं ना, तो वही नाटक। अब उसका रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें जब बाहर आएंगी सब पुलिस निकाल लेगी इनकी एकड़ी। पर अब पता चला है कि ये प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा दयालुपन दिखा रहे हैं ये लोग। पर देखिए अब आगे होता क्या है, जो भी होगा मैं आऊँगी फिर से नए अपडेट के लिए। चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन हो आते रहे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।